आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। नया कारोबारी हफ्ता है और एक बार फिर से इस हफ्ते में फोकस रहेगा नतीजों पर, क्योंकि निफ्टी की कई कंपनियां हैं जो अपने नतीजे जारी करेंगी। एचपीसीएल, बीपीसीएल, औरोबिंदो फार्मा, सिप्ला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे इस हफ्ते, तो इन पर नजर रहेगी और साथ ही साथ विदेशी बाजारों पर भी फोकस होगा। लेकिन आज की शुरुआत से पहले जो अहम संकेत हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो मजबूत हैं। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़कर बंद हुए थे। एशिया की जो शुरुआत है वो मिली जुली हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एसजीएक्स निफ्टी 11,400 के ऊपर कर रहा है ट्रेड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की आज लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के बाद आपको क्या करना है इस पर रणनीति आपको बताएंगे। आईपीओ प्राइस जो तय किया गया है लिस्टिंग का वो 1100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। फोकस में रहेगा टीसीएस। बायबैक की अनाउंसमेंट पहले आई थी, लेकिन अब बायबैक की रिकॉर्ड डेट कंपनी ने जारी की है और वो है 18 अगस्त। अदानी ग्रुप के स्टॉक, खासतौर से अदानी एंटरप्राइजेस रहेगा फोकस में, क्योंकि 11 शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस अदानी को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नतीजों के हिसाब से भी दिन अहम होगा, क्योंकि अदानी पोर्ट्स के आज नतीजे जारी होंगे। अदानी पावर के नतीजे भी आज जारी होंगे। इसके अलावा अरविंद, ब्रिटानिया, सिंडिकेट बैंक, उज्जीवन फाइनेंस, इन तमाम स्टॉक्स पर आज के सेशन में फोकस होगा। तो ये तमाम संकेत हैं आज की ओपनिंग से पहले। अब देख लेते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी को और उसके बाद विदेशी बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं उनको समझेंगे। एसजीएक्स निफ्टी अभी 11,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर टिका हुआ है और ओवरऑल संकेत एशिया से, यूरोप से और साथ ही अमेरिका से कैसे मिल रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से संदीप ग्रोवर मौजूद है पूरी डिटेल्स के साथ। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए कैसे संकेत हैं आज। शुक्रिया दीपाली। देखिए, हल्के पॉजिटिव संकेत ही कहना चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने करीब 1.4% के आसपास की बढ़त यहाँ है। 11,427 का लेवल है और ज़्यादातर जो एशियन मार्केट्स हैं उनमें पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दीपाली, क्योंकि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर की दिक्कतें हैं वो फिर से कहीं ना कहीं उभरने लगी। चाइना ने ये कहा है कि 60 अरब डॉलर के जो अमेरिकी सामान है उसके ऊपर वो 5 से 25% ड्यूटी लगा सकते हैं। अगर अमेरिका ने जो 200 अरब डॉलर के जो सामान की उन्होंने बात करी थी उस पर ड्यूटी वो बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताएं गहराती हुई दिख रही हैं। उसका इंपैक्ट आप देखिए चाइनीज मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिला, लेकिन जो बाकी मार्केट्स हैं उनमें हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिली और हैंगसेंग देखिए करीब 5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। सपोर्ट दरअसल इसलिए भी मिल रहा है, जैसे आपने कहा, अमेरिकी बाजार शुक्रवार को करीब आधे % के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुए थे और अमेरिका में अगर आप देखिए फोकस में थे रोजगार के आंकड़े। जुलाई महीने में जो रोजगार के आंकड़े हैं वो अनुमान से कम जरूर रहे हैं। 1,90,000 नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान था, 1,57,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं, लेकिन जो आर्ली वेजेस हैं, जो हर घंटे की जो कमाई होती है उसमें करीब 2.25% के आसपास की बढ़त आई है। ये एक अच्छी बात थी। और दूसरी ओर जो पिछला महीना यानी कि जून के जो नौकरियों के आंकड़े थे उनको ऊपर की ओर रिवाइज किया गया है। 2,13,000 के मुकाबले जो नया आंकड़ा है वो 2,48,000 का आया है। तो ये दर्शा रहा है कि यूएस में अब भी जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो काफी मजबूत देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट की जो क्लोजिंग थी शुक्रवार को वो भी पॉजिटिव हुई थी। 1% के आसपास से गेंस वहां पे देखने को मिले। इंडियन मार्केट की जहां तक बात है तो आज एक पॉजिटिव बात यह भी है कि जो ब्रेंट क्रूड है उसमें भी अगर आप देखें तो नरमी के साथ ही कारोबार देखने को मिला था। $73 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सेटअप है आज अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव साउंड कर रहा है। बावजूद इसके कि चाइना ने नई जो टैरिफ है लगवाने की बात करी है, उसके बावजूद चाइना को छोड़ के बाकी एशियन मार्केट पॉजिटिव हैं। तो उससे आप यही कह सकते हैं कि एक तेजी के साथ शुरुआत की उम्मीद आप करके चलिए इंडियन मार्केट्स के लिए। तो शुरुआत बढ़त के साथ ही हो सकती है। हैंगसेंग का बाजार लगभग 250 अंकों पर अभी ट्रेड कर रहा है। निकाई 20 अंकों पर है और शंघाई में हल्के दबाव के साथ अभी कारोबार हो रहा है। तो संकेत ओवरऑल ठीक हैं। अब एक बार देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों का रुख जो उन्होंने शुक्रवार को भारतीय बाजारों पर अपनाया है। एफआईज डीआईज के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईज ने कैश मार्केट में 6 करोड़ की बिकवाली की है, डीआईज ने कैश मार्केट में 87 करोड़ की बिकवाली की है। तो स्टॉक्स के जो आंकड़े हैं वो बहुत सुस्त हैं। एफआईज ने एफएनओ में बिकवाली की है 1472 करोड़ की। अब देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स ऑप्शंस के आंकड़े। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने बेचे हैं 481 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचे हैं 888 करोड़ के और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 20 करोड़ की बिकवाली की है। इन संकेतों के बाद आज शुरुआत कैसी होगी, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां रोज हम व्यू लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले तो ये बताइए संकेत आज की शुरुआत से पहले कैसे लग रहे हैं और क्या करना चाहिए आज। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली। बेहतरीन संकेत है और देखिए शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजार दिन से उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए बेहद अच्छी मजबूती के साथ और एशिया में भी शुरुआत दमदार होती हुई दिख रही है। ट्रेड वॉर की चिंताओं के बावजूद बाजार पर असर कोई खास पड़ता हुआ दिखने या उल्टा बेहद पॉजिटिव शुरुआत होती हुई दिख रही। तो ऐसे में
पूरी संभावना है कि भारतीय बाजार एक नया लाइफ टाइम हाई आज फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मजबूत शुरुआत होगी और मजबूत शुरुआत के बाद में थोड़ी और खरीदारी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो संकेत बहुत ही बेहतरीन है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, देखिए सिंपल है, एक दिन के करेक्शन के बाद जो शुक्रवार को बाजार इतना मजबूती से बढ़कर आए हैं वो बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय बाजारों के लिए। और शुक्रवार के सेशन में भी हम दिन के उच्चतम समय पर जाकर बंद हुए थे। अब जहां तक आज की रेंज का सवाल है, 10,300 10,400 छोटी वाली रेंज है और उम्मीद में यही कर रहा हूँ कि 10,390 10,400 के आसपास ही चलेंगे हम, और उसके बाद वहां देखेंगे कि उस वक्त एशियाई बाजारों का हाल कैसा रहता है। 10,400 के पार फिक्सर ट्रेड किया तो 50 पॉइंट की और जगह है, तो 10,425 और 10,450 तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, ये पूरी संभावना बनती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती के संकेत हैं। 27,700 के आसपास की जो क्लोजिंग हुई है वो बेहद दमदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार यहाँ से भी थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपल है, बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए जो छोटी रेंज दिख रही है वो है 27,600 से लेकर 27,850 की, और बड़ी रेंज है 27,500 से लेकर 28,000 की। तो रुझान तेजी की तरफ ही है और खरीदारी के मौके बनेंगे। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड की भी लिस्टिंग होनी है, उस पर भी राय लूंगी आपकी, लेकिन उससे पहले बताइए सेक्टर्स और स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर फोकस होगा आज? अच्छा देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत ज्यादा रुझान नहीं दिखा, लेकिन हाँ फार्मा और FMCG ये दो सेक्टर अभी भी बेहद मजबूत दिख रहे हैं और यहाँ पर खरीदारी होती रहेगी। यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं है, तो एक एक्शन वहां पर जरूर नजर आता है मुझे। ठीक है, HDFC म्यूचुअल फंड की आज लिस्टिंग हो रही है और आपने तो सलाह दी ही थी व्यूअर्स को कि लिस्टिंग और लंबी अवधि के लिए पैसा लगे, और देखिए जबरदस्त रिस्पॉन्स IPO को मिला भी था। आज लिस्टिंग कहाँ हो सकती है और क्या करें लिस्टिंग के बाद? मेरे ख्याल से देखिए 1600 1650 रुपए के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए इस HDFC की, और लिस्टिंग दमदार होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। जबरदस्त डिमांड रही और बहुत कम लोग ऐसे हैं भाग्यशाली जिन्हें ये अलॉटमेंट मिले। मजबूत ब्रांड है, अच्छी कंपनी की परफॉर्मेंस है, ग्रोथ जबरदस्त है। इन्वेस्टर्स का जो इनके फंड में इन्वेस्ट करते हैं या जिन्होंने IPO में इन्वेस्ट किया, दोनों ही तरह के लोगों का कॉन्फिडेंस पूरा है। और दूसरी बात यह है दीपाली की कोई खास अलॉटमेंट लोगों को मिले है नहीं, तो लिस्टिंग के दिन कोई बेचने आएगा बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ऐसा होगा नहीं। और इसके विपरीत अगर कोई फंड अच्छी खरीदारी करने आ जाए तो हायर लेवल पर ओपनिंग होने के बावजूद ये रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को 13 शेयर लगे हैं उन्हें बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं बेचने के लिए, है आप अपने पास रखिए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी आए तो घबराने की बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये ऐसा स्टॉक है जो आपको सही वक्त पर सही IPO में मिल गया तो इसे रखिए ताकि आपके लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ बन सके। तो मेरा मानना है लिस्टिंग पर बेचना नहीं चाहिए। हाँ, लिस्टिंग बेहद दमदार होगी, आराम से 50% के आसपास के रिटर्न लिस्टिंग के दिन मिल जाएंगे। तो 50% के आसपास के प्रीमियम के साथ ही लिस्टिंग हो सकती है। शुक्रिया अनिल जी ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए व्यूअर्स को। तो आज बाजार का भी मूड तेजी का ही रहेगा, अहम लेवल्स आपको बताए गए हैं, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक्स की, और खबरों वाले स्टॉक्स भी हैं, साथ ही कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे या तो वीकेंड पे आए हैं या फिर शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए हैं। इन्हीं पर चर्चा करने के लिए पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, सेल, बर्जर पेंट्स, कई अहम नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं नतीजे? जी, ओवर द वीकेंड काफी सारे F&O कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत सेल से करते हैं। देखिए, मुनाफे में हमारा अनुमान था कि करीब 640 करोड़ के आसपास के मुनाफा फिगर का हमारा अनुमान था, लेकिन 540 करोड़ का मुनाफा फिगर आया है। और आय में हम उम्मीद कर रहे थे कि 34% की बढ़त देखने को मिलेगी, उसके सामने 22% की बढ़त देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि अनुमान से हल्के कमजोर नंबर्स यहाँ पर आए हैं। लेकिन एबिटा की बात करें तो शार्प जंप, जैसा कि हम उम्मीद भी कर रहे थे, 122 गुना बढ़ा है एबिटा कंपनी का। तो सेल के नंबर्स हल्का उम्मीद के से कमजोर हैं। बर्जर पेंट्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर उम्मीद के मुताबिक ही हैं। आय में 9% की बढ़त आई है, मुनाफे में अच्छी खासी करीब 19% की बढ़त मुनाफे में देखने को मिली है। और इसमें जो प्रदर्शन है डेकोरेटिव सेगमेंट से काफी अच्छा देखने को मिला है, और जो प्राइस हाइक भी किया था कंपनी ने उसका भी फायदा बर्जर पेंट्स के नतीजों में इस बार दिख रहा है। डिवीज लैब यहाँ पर कम नंबर्स वीक देखने को मिल रहे हैं। आय में हल्की बढ़त आई है, लेकिन अगर मुनाफे और एबिटा के फ्रंट पर बात करें तो कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं डिवीज लैब के संदर्भ में। वर्कहार्ट यहाँ पर भी कंपनी के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आय में बढ़त हुई है और घाटा कंपनी का घटा है। और एबिटा की बात करें तो यहाँ पर एबिटा घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, तो हल्का सुधार वर्कहार्ट के नतीजों में देखने को मिला। सुज़लॉन कमजोर नतीजे कंपनी की तरफ से, आय में भी कमी आई है, मुनाफा से घाटे में आ चुकी है कंपनी सुज़लॉन। और अगर मार्जिन्स की बात करें तो 18.4% से घट
घटकर कंपनी के इस बार के मार्जिन के नंबर 6.5% आए, तो सुजलॉन से कमजोर नंबर्स हैं। तो ये हैं तमाम वो स्टॉक्स जहां पर आज दिखेगा नतीजों का असर। लेकिन आज जो नतीजे आने हैं उनमें ब्रिटानिया, अरविंद, उज्जीवन शामिल हैं, और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए रजत है हमारे साथ। बताइए रजत। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 12% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जिससे कारण जो मुनाफा है वो लगभग 27.5% बढ़ेगा। फिगर 276 करोड़ के आसपास रह सकती है मुनाफे की, और आय में भी 16.5% का इजाफा देखने को मिल सकता है, 2642 करोड़। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आय ब्रिटानिया पोस्ट करेगी, और मार्जिन्स भी सुधरते हुए नजर आएंगे। 14.5% से बढ़कर 15.9% या फिर 19% के 16% के आसपास के मार्जिन ब्रिटानिया पोस्ट कर सकती है। खर्चों में कटौती और चीनी के दाम घटना एक मुख्य कारण है मार्जिन के इंप्रूव होने का। अरविंद एक और कंपनी जहां पर रिटेल सेगमेंट में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उसका बेनिफिट इस बार नतीजों में आ सकता है। मुनाफा लगभग 25% बढ़ सकता है, 84 करोड़ की फिगर कंपनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आय में लगभग 10% का इजाफा, यानी कि 2720 करोड़ आय के फ्रंट पे रहेंगे, और मार्जिन भी 8.4% से बढ़कर 9.3% के आसपास रह सकते हैं। टेक्सटाइल सेगमेंट से तो बढ़ेगी यहाँ पर आय, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रांडेड एपरल और इंजीनियरिंग सेगमेंट पे जो बिजनेस में जो डीमर्जर हो रहा है उसके ऊपर और यहाँ पर क्या सफाई निकल के आती है। और आखिर में है उज्जीवन, जिसमें बहुत बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि लो बेस इफेक्ट देखने को मिलेगा। बीती तिमाही में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन इस बार देखा जाए तो मुनाफे की फिगर ही तिमाही दर तिमाही आधार पर भी 11% बढ़ेगी, और सालाना आधार पर घाटे से मुनाफे में कंपनी आ जाएगी। 75 करोड़ के घाटे के मुकाबले 72 करोड़ का मुनाफा कंपनी का एक्सपेक्टेड है, और उज्जीवन की एनआई में भी लगभग 66% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्रोविजनिंग YoY क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे घटती हुई नजर आएगी, तो अच्छे सेट ऑफ रिजल्ट हो सकता है कि उज्जीवन फाइनेंस पोस्ट करे। शुक्रिया रजत आपका ये बताने के लिए। लेकिन अब रुक करेंगे खबरों वाले स्टॉक्स का और देख लेते हैं स्टॉक इन न्यूज। बताइए पूजा, नतीजों के अलावा कौन से स्टॉक्स है जहां पर खबरें हैं आज? जी, आज आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सभी में खबर है। शुरुआत टीसीएस से करते हैं। कंपनी ने बायबैक की जो डेट थी उसकी घोषणा कर दी है, तारीख तय हो चुकी है। 18 अगस्त से कंपनी का बायबैक शुरू होगा। कंपनी 16,000 करोड़ के शेयर बायबैक करेगी 2100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो टीसीएस के स्टॉक पर नजर रखिए। विप्रो, यहाँ पर भी खबर आई है, कंपनी ने यूएस की कंपनी नेशनल ग्रिड के साथ समझौता कर लिया। ये 2017 का मामला था, जिसमें कि ईआरपी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा मामला था। काफी पुराना ग्राहक है विप्रो का, और 14 करोड़ डॉलर की मांग की गई थी नेशनल ग्रिड की तरफ से, लेकिन ये जो पूरा सेटलमेंट हुआ है 7.5 करोड़ डॉलर में हुआ है। तो विप्रो के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर है यहाँ पर, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी 2 खबरें हैं। एक तो यह कि कंपनी को देश के पहले ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के लिए कंपनी ने तेलंगाना सरकार के साथ करार कर लिया गया है, तो इस खबर के चलते आज फोकस में रहेगा। और इसके अलावा ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी की अगले 3 तिमाही में 4000 नौकरियां संभव हैं, इसकी तैयारी कंपनी कर रही है, और पहली तिमाही में ही 1800 फ्रेशर्स को नौकरी मिलेगी। तो इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं टेक महिंद्रा के लिए, तो इस पर भी नजर रखिए। इसके अलावा आईओसी, यहाँ पर खबर आ रही है कि रिफाइनरी क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी बड़ा निवेश करेगी, और करीब 1.5 लाख करोड़ के निवेश की खबरें आ रही हैं आईओसी की तरफ से। अब तक का सबसे बड़ा निवेश की बात की जा रही है, तो आईओसी इसके चलते फोकस में रहेगा। इकरा, 9 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बायबैक पर चर्चा की जाएगी, जिसके लिहाज से आज इकरा पर भी नजर रखिए। और आईडीएफसी कंपनी का म्यूचुअल फंड कारोबार खरीदने को लेकर अपडेट आ रही है, और यहाँ पर एवेंडिस कंपनी का म्यूचुअल फंड कारोबार खरीद सकती है। एक फाइनल स्टेज पर ये बातचीत है, और ये जो डील है करीब 5000 से 6000 करोड़ में ये पूरा डील होने का अनुमान है। तो इस खबर के चलते आईडीएफसी पर भी नजर रखिए। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। एक बार देख लेते हैं एजेक्स निफ्टी को, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। और एजेक्स निफ्टी अब 37 अंकों पर ट्रेड कर रहा है 11,435 के लेवल्स पर। अरुण मंत्री हमारे साथ मौजूद है, डेरिवेटिव एनालिस्ट है कावी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण गुड मॉर्निंग, बताइए आज के निफ्टी पर आपका व्यू। गुड मॉर्निंग। और देखिए निफ्टी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी बुलिश है। हमें लग रहा है निफ्टी शॉर्ट टर्म में 11,450 11,500 तक भी जा सकता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होगी, 11,300 का नीचे में स्टॉप आउट होगा, और 11,450 का टारगेट होगा। ठीक है, खरीदारी का ही व्यू है 11,420 के टारगेट के लिए, 11,300 का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक्स बताइए आज के लिए जहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स स्पेसिफिकली दोनों भी लॉन्ग साइड इशू है। पहला स्टॉक होगा टीसीएस, और टीसीएस का भी ट्रेंड अभी भी काफी बुलिश है। टीसीएस में लॉन्ग करें, 1950 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2020 का टारगेट रखें। और दूसरा स्टॉक होगा डीएचएफएल। डीएचएफएल में पिछले 2 दिन से देखें तो काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में ऐड हुए हैं। इस स्टॉक को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। 615 का स्टॉप लॉस लगाएं और 658 का टारगेट। ठीक है,
तो दो स्टॉक्स यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो टीसीएस 2020 का लक्ष्य 1950 का स्टॉप लॉस, दीवान हाउसिंग 655 का टारगेट रखिए, 615 का स्टॉप लॉस। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स है वो भी आप नोट कर लीजिए जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से आई हैं। इसमें से जो सबसे पहला स्टॉक है वो है मनापुरम फाइनेंस का। अच्छी मजबूती लेकर ये स्टॉक बंद हुआ था। खरीदारी की सलाह रही एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से। 117 का आपको टारगेट रखना है और 109 का स्टॉप लॉस रखिए। ट्राइडेंट पर खरीदारी की सलाह है एक्सिस सिक्योरिटीज की ओर से ही। 69 का टारगेट, 61 का स्टॉप लॉस। जोरदार उछाल के साथ ही कैश मार्केट का स्टॉक क्लोज हुआ था, 7% की बढ़त दिखी थी फ्राइडे को। केपीआईटी टेक, यहां पर आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि अब तेजी की पोजीशंस बनाइए आज। 317 का टारगेट रखना है, 302 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। तो ये व्यू है आईडीबीआई कैपिटल का केपीआईटी टेक पर। दीपक नाइट्राइट, यहां पर खरीदारी की सलाह है। शुक्रवार को यह स्टॉक नहीं चला लेकिन नतीजे इसके दमदार आए थे, आज चल सकता है। 252 का लक्ष्य रखिए, 236 का स्टॉप लॉस। खरीदारी का व्यू है दीपक नाइट्राइट पर आज के सेशन के लिए। लेकिन अब रुक करते हैं कमोडिटीज का और हमारे साथ अमित सचेजा मौजूद है जो कि एनालिस्ट हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के। और क्रूड का एक्शन आपको बताया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 73 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और सोने चांदी में भी हमने 1/4% से लेकर ½ % की बढ़त देखी है। अमित, गुड मॉर्निंग। पहले तो व्यू अपना सोने और चांदी पर दीजिए। निचले स्तरों से रिकवरी दिखी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, आज के लिए कोई ट्रेड बनता है क्या घरेलू बाजार में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए फ्राइडे के थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हेडलाइन एनएफटी नंबर के बाद में हमने गोल्ड सिल्वर में रिकवरी देखी थी, तो वो आज के दिन में कंटिन्यू रह सकती है। इंट्राडे के लिए गोल्ड में बाइंग की सलाह होगी करीबन 38,600 पे, सॉरी 29,600 पे, और 29,850 तक के टारगेट सीख सकते हैं। अच्छा ठीक है। क्रूड में क्या करें आज? क्रूड में भी एक रैली के बाद फ्राइडे के दिन एक रिट्रेसमेंट देखने मिला था। मुझे लगता है कि जो लास्ट वीक एक रिकवरी देखी थी वो कंटिन्यू हो सकती है, तो मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा करीबन 4690 पे, और अपसाइड में 4770 तक के टारगेट्स हो जाएंगे। ओके, और रुपए पर क्या व्यू है? जी, रुपये में भी एक फ्राइडे की रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट देखा था इवनिंग सेशन में, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक रिकवरी आई थी 68.45 के लेवल से फ्यूचर्स में वो कंटिन्यू हो सकती है। इंट्राडे स्पेसिफिक 68-65 पे बाइंग की सलाह होगी, अपसाइड में 68-85, 68-90 तक के टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है। 14 पैसे की कमजोरी, 9 पैसे की कमजोरी के साथ माफ कीजिए रुपया शुक्रवार को बंद हुआ था। आज थोड़ा और कमजोर हो सकता है, इसलिए डॉलर में आपको खरीदारी करके चलनी है। 68-65 पर ही खरीदारी इनिशिएट करनी है, 68-85 के लक्ष्य के लिए 65-50 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खरीदारी की सलाह है क्रूड में भी मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की ओर से, और तेजी की पोजीशंस आज आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए लेवल्स 4690 पर खरीदारी करनी है, वही लेवल जहां पर ये बंद हुआ पिछले सत्र में। आज के लिए 4770 के लक्ष्य, 4650 का स्टॉप लॉस रखिए। और साथ ही गोल्ड, यहाँ भी जो पोजीशंस हैं आज वो तेजी की तरफ आप बना सकते हैं। 29,600 के स्तर पर 29,850 का लक्ष्य होगा, 29,450 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है कमोडिटीज पर। अब बात कर लेते हैं ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स की, और रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ संदीप ग्रोवर मौजूद हैं। बताइए संदीप, कौन कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स के आधार पर? शुक्रिया दीपाली। पहले तो आपको हीरो मोटो पे फोकस करना होगा। मिलीजुली राय है ब्रोकर्स की ओर से। नमूरा ने खरीदारी करने की राय दी है, 3,937 रुपये का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन की न्यूट्रल रेटिंग है, जेफरीज ने होल्ड की सलाह दी है। लेकिन इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सीएलएसए की ओर से, उन्होंने अभी बिकवाली की राय स्टॉक पे बरकरार रखी है। 3,000 का जो टारगेट प्राइस है वो उन्होंने दिया है। इनफैक्ट आपको बता दें दीपाली, जो कश्मकश है ब्रोकर्स के बीच में जो राय बटी हुई है वो दरअसल इसलिए है कि एक तबका ये मानता है कि ग्रोथ जारी रहेगी, 20% के आसपास की ग्रोथ आएगी, और दूसरा तबका ये मानता है कि कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ऊपर रहेगा, बहुत हाई रहेगा। तो सीएलएसए शायद इसी चीज़ को मेंशन कर रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। 3,000 के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं नीचे की, और बिकवाली की सलाह है। टाइटन पर एक सीएलएसए की रिपोर्ट है, उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 1,050 का टारगेट प्राइस दिया है। Q1 के नंबर्स ठीक थे, वॉचेस सेगमेंट के जो मार्जिन है वो काफी मजबूत रहे थे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड कोटक की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि स्टॉक को बेच दीजिए, 840 रुपए का लक्ष्य है। इसके अलावा नेस्ले पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, बढ़ाकर 11,700 रुपए कर दिया, और परफॉर्म रेटिंग बरकरार है। एक तो नतीजे बेहतर थे, ग्रोथ अच्छी थी, उसके अलावा मार्जिन काफी मजबूत थे इस कंपनी के। कांसाई नेरोलैक पर डॉइश बैंक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है, 575 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है। मार्जिन में सुधार वो मानते हैं कि आगे भी जारी रहेगा, और 3 साल में इनकी जो क्षमता है उसमें करीब 50% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। गेल पर मॉर्गन स्टैनली ने जो लक्ष्य है वो घटा दिया है, 511 था पहले, उसे घटाकर 473 कर दिया है। ओवरवेट रेटिंग हालांकि अब भी बरकरार है। वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल में जो सुधार है वो लगातार हो रहा है, लेकिन कर्ज काफी ज्यादा इंडिया में बॉन्ड यील्ड्स जैसे बढ़ रही हैं, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा स्टॉक को भुगतना होगा।
बर्जर पेंट्स पर भी डॉइच बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 375 का लक्ष्य दिया है, ग्रोथ जारी है, नंबर्स काफी स्ट्रांग थे और मार्जिन में भी धीरे धीरे सुधार आगे देखने को मिल सकता है। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, लक्ष्य उन्होंने बढ़ा दिया है, बढ़ाकर 707 रुपए किया, हालांकि जो रेटिंग है वो अभी भी इक्वल वेट है। उनका ये मानना है कि आने वाली तिमाहियों में कुछ नए लॉन्चेस होंगे इस कंपनी की ओर से जिसका फायदा देखने को मिलेगा और मैनेजमेंट ने भी एक तो डिमांड पिकअप और उसके साथ साथ कंसोलिडेशन का ही भरोसा जताया है। आखिर में एक टाटा ग्लोबल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 170 रुपए किया है, लेकिन जो रेटिंग है अब भी अंडरवेट बरकरार है। वो कह रहे हैं कि एक दो जो Q1 के नतीजे थे वो अनुमान के मुताबिक थे और दूसरा कोई विजिबिलिटी आने वाले जो नंबर्स हैं उसको लेकर नहीं नजर आ रही है। और आखिर में दीपाली इनफैक्ट एक रिलायंस निप्पॉन पर नोमुरा की रिपोर्ट भी आई आज, JSC AMC की लिस्टिंग है तो उससे पहले उन्होंने इस स्टॉक के ऊपर कवरेज इनिशिएट करी है, 315 रुपए का लक्ष्य दिया है। वो कह रहे हैं कि एक तो जो AUM ग्रोथ है वो सालाना करीब 20% के आसपास रहेगी यहाँ से लेकर 2025 तक और उसके साथ साथ अन्य देशों के मुकाबले भारत में जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है, जो कि इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं और इन रिपोर्ट्स के आधार पर स्टॉक्स में एक्शन दिख भी सकता है, तो नजर रखिए चलिए इन सभी शेयरों पर। शुक्रिया संदीप आपका रिपोर्ट्स बताने के लिए।